नंबर पर किसकी वंदना की गई मालूम है आपको? भागवत किसने लिखी? वेद व्यास जी महाराज ने। मगर वेद व्यास जी की कहीं वंदना नहीं हुई है भागवत में। दूसरे नंबर पर वंदना हुई है सुखदेव स्वामी की। यम प्रवरजंत मनुपहत मपहत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ। दूसरे नंबर पर भागवत में सुखदेव स्वामी की वंदना की गई है, जिन्होंने भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा को मालूम नहीं पड़ती, फूलों की माला अगर गले में डालो ना फिर भी चुभती है, और सांप तो इतना मुलायम होता है। कभी डाल के देखना गले में, कभी निकले नहीं घर में तो भागता मत परचो। हाँ अपने घर में नाक जाओ, कतरे मुलायम बिल्कुल नहीं छपेगा आपके, मगर जिंदा नहीं बनना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भैया राजा परीक्षित ने एक महात्मा के गले में सांप डाल दिया, और महात्मा ने कह दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा। खाली हाथ आई जाओ, खाली हाथ आई जाओ, खाली हाथ आओ, खाली हाथ आई जाओ, खाली हाथ आई जाओ। थारी मारी करता करता पंछी उड़ जाओ, थारी मारी करता करता पंछी उड़ जाओ। हिमाल ले राम को ना नबियों अंधेरी जाओ, सवेरे बंदे प्रभु का ध्यान लगाया, अरे साज सवेरे देख के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया। थोड़े भी टूट जाना यमुनी हमारे, यमुनी हमारे, थोड़े भी टूट जाना यमुनी हमारे, यमुनी हमारे। ऐसे जो है भगवान 4 भुजा नाथ प्रकट हो गए। हरिद्वार में बड़ा आनंद हो गया। सभी भक्त लोग कहने लगे कि देखो भगवान की भागवत का कितना प्रभाव है। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे वो जवान हो गए, और वो भी नृत्य करने लग गए, भगवान का गुण गाने लग गए। अब देखो भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, और वैराग्य किसे कहते हैं मालूम है आपको? अलग अलग बताता हूँ मैं। भक्ति किसे कहते हैं? जैसे आपके मन में भक्ति है,
कि हमारे यहाँ जो रामानंद जयंती मनना चाहिए। जय अध्यानं समर्पयामि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमो नमः। नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च
जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंदं वासुदेव नमो नमः। आइए से भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा की आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और जहां भी माइक के माध्यम से ध्वनि जा रही है पहुंच रही है सभी भक्तजन शीघ्र कथा पढ़ने पधारें। कथा का समय हो चुका है, आरती शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को वापस है आरती, पापियों को वापस है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम पापियों को वापस है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को वापस है आरती। उसी समय क्या होता है कि सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं महाकरुणानिधे। हे सुखदेव स्वामी, मैं संसार सागर में फंसा हुआ, मुझे आप निकालिए। ठीक है साहब। सुखदेव स्वामी वहां आए, राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए। देखो ये भागवत की कथा कितनी सुन रहे हैं। एक गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, भागवत की धुंधकारी कथा सुन रहे। दो सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे, नारद जी भक्ति ज्ञान विराग की कथा सुन रहे। तीन चौथे नंबर पर जो है ये हमारे सुखदेव कथा सुना रहे, राजा परीक्षित सुन रहे। और पांचवें नंबर पर मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे और विदुर जी महाराज कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय विदुर का संवाद बहुत बढ़िया है। महाभारत का जब युद्ध हुआ, कौरव पांडवों के बीच में हुआ महाभारत का युद्ध। और देखो होने को कोई आदमी टाल नहीं सकता, जो होने वाली चीज है वो तो हो करके रहेगी। आप लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, जो होने वाली चीज है उसे कोई टाल नहीं सकता है। बहुत से आदमी कहते हैं अरे साहब यूनी में तो भी बटे केदारनाथ नहीं जाता, तो भी नहीं। राजा परीक्षित के लड़के इनके पास आए, तो वेद व्यास जी से राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण अगर चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो व्यास जी ने कहा कैसी बात नहीं करे, महाभारत का युद्ध क्यों नहीं होता, वो तो निश्चित था, युद्ध होना ही था। तो जन्मेजय ने कहा नहीं गुरुदेव, सामने वाले को अगर सावधान कर दो कि यहाँ कुआं है देख के चलना, तो वो सावधान हो जाएगा। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। व्यास जी ने कहा भगवान कृष्ण भी इसको नहीं टाल सकते थे, वो दूध बन करके भी गए, नहीं टला। और जो होने वाली चीज है वो हो करके रहेगी। तो जन्मेजय ने कहा नहीं साहब, सावधान कर दो सामने वाले को। हो सकता है कि वो नहीं, जो होने वाले को टालते हैं, भाई खड्डा है मत जाना, इधर मत जाना, तो नहीं जाएगा तो बच जाएगा। व्यास जी ने कहा नहीं, इसको खड्डे में गिरना है तो गिरेगा, वो कुछ भी कर लो तुम। मैं नहीं मानता इस बात को। अब वेद व्यास जी ने कहा आज से 1 महीने के बाद, क्या कहा ध्यान से सुनना, आप लोग कथा समझ में आएगी।
क्या कह रहे वेदव्यास जी? राजा बिल्कुल मैं मान गया, यानी जन्मेजय ने कहा। तो उसी समय जो है जयमरी नाम के शिष्य जो है वो महाभारत की कथा भक्त सज्जनों सुनाते हैं। और राजा जन्मेजय ने कथा सुनी। एक एक पर्व महाभारत का, 18 पर्व महाभारत में। एक पर्व हुआ द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ऐसे 18 पर्व। एक एक पर्व की कथा होती जाए, एक एक जगह से कोर निकलती जाए। 17 जगह कोर उनकी दूर हो गई राजा की, सिर्फ नाक में थोड़ी सी कोर बच रही है। अब 18 पर्व जैसे हुआ उन्होंने कथा सुना। हमारी बुद्धि थोड़ी कमजोर है जो हम समझ नहीं पा रहे। शास्त्र में तो बहुत सी बात है, अब तर्क करने लग गए आप तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। शास्त्र को तर्क की कसौटी पर नहीं बसा जा सकता है। पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया आपको सृष्टि पैदा करने की जरूरत नहीं, ऐसे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी पैदा कर दोगे हमारे लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भोलेनाथ आप जाओ तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता लगी क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 10 अंगों से 10 पुत्र पैदा किए। ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष पैदा हुआ, ब्रह्मा के हाथों से अस्त नाम के ऋषि पैदा हुआ, छाती से लोभ पैदा हुआ, होठों से सरस्वती पैदा हुई, जुबान से। अब ऐसे पुत्र पैदा कर दिए फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी, तो ब्रह्मा जी को तो बड़ी चिंता लगी क्या करें क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। ब्रह्मा के दाहिने भाग से एक पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा मनु। हमें मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम आपको? हम मनु की संतान है, महाराजा मनु की संतान है, इसीलिए मनुष्य बने, मानव बने हैं। और ब्रह्मा के बाएं अंग से एक स्त्री पैदा हुई जिसका नाम शत्रुपा, स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। अब ब्रह्मा जी से मनु ने कहा हम क्या करें? मनु ने कहा तुम सृष्टि पैदा करो, पुत्र पैदा करो। तो मनु ने कहा ब्रह्मा जी महाराज पुत्र पैदा करेंगे कहाँ, तो मकान बनाएंगे कहाँ, खेती करेंगे कहाँ, धंधे करेंगे कहाँ, फैक्ट्रियां खोलेंगे, जगह तो ही नहीं है। इस कमल के फूल पर क्या कोई सृष्टि थोड़ी चलने वाली, उसके लिए आधार चाहिए ना। तो उस समय पृथ्वी को जो है हिरण्याक्ष नाम का देते रसातल में ले चला गया था। अब हिरण्याक्ष को कौन मारे और पृथ्वी को कौन लाए? साथ बड़ी चिंता हो गई ब्रह्मा जी को। तो हिरण्याक्ष बड़ा बलवान, कौन मारे उसको हिरण्याक्ष को?
तो ब्रह्मा के नाक के छेद से एक अंगूठे जैसा जीव पैदा हुआ, बड़ा शुक्र जिसे हम कहते हैं, जंगली